विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 1.5-2 सालों को देखें तो मुस्लिमों की राजनीति का जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि यूपी में मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा समर्थन समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। सपा के एक वक्त यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता रहे आजम खान इस वक्त हाशिए पर हैं। आजम का पूरा परिवार हाशिए पर है। सीतापुर की जेल में बंद आजम खान के परिवार में इस वक्त ना तो कोई मंत्री है, ना ही कोई विधायक है। बेटा अब्दुल्ला आजम भी बहुत सारे मामलों में उलझा हुआ है इस वक्त, और पत्नी की भी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। तो आजम खान की राजनीति हाशिए पर है। वहीं यूपी में कुछ नए मुस्लिम नेताओं का उभार हो रहा है, चाहे वो कैराना से सांसद इकरा हसन हो या फिर एक दूसरे सांसद जियाउर रहमान वर्क हो, या और भी कई सारे नेता जिनको अखिलेश यादव का समर्थन मिल रहा है और जो समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं। तो किस तरह से यूपी की राजनीति में, यूपी की मुस्लिम राजनीति में बदलाव हो रहा है और आजम खान का करियर कैसे ढलान पर आ गया है और उनके सामने अभी क्या क्या रास्ते बचे हुए हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तिवारी सर हैं। सर, आजम की राजनीति और यूपी में मुस्लिम राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, यूपी में मुस्लिम राजनीति में मैं जो चेंज देख रहा हूँ ये कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे थे तो लास्ट के 6 महीने 4.5 साल तो उन्होंने दबाव में काम किया था। लास्ट के 6 महीना उन्होंने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की थी और तब उनके ऊपर आरोप लगा था कि मुस्लिमों के कपड़े से उन्हें बदबू आती है, तो वो कुछ करना चाहते थे। बाद के दिनों में उन्हें और राजनीति का अनुभव हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि कट्टर जो मुस्लिम फेसेज हैं उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है, या जिनकी इमेज अच्छी नहीं है। जैसे जब अतीक अहमद थे तब उन्होंने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी मंच पे, और कुछ ऐसे चेहरे थे जिनसे दूरी बनाने की कोशिश की थी। तो कट्टर नेताओं में ही आजम खान की गिनती होती रही है और आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। मुलायम सिंह यादव के दोस्त थे, मित्र थे, उनसे कदम से कदम मिला करके चले थे। पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, लिहाजा उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए और अपनी जो बात वो चाहते थे मुलायम सिंह यादव से मनवा लेते थे। कहते ये हैं कि जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना था तब मुलायम सिंह यादव ने सभी नेताओं को मना लिया था, आजम खान नहीं मान रहे थे। आजम खान को अकेले में बुला करके उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया था कि बस मेरी एक बात मान लीजिए, बाकी जो आप कहेंगे वो सब होगा। तो अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर बने तो आजम खान बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे और अपनी समानांतर सरकार चलाते थे। यहीं से अखिलेश को दिक्कत शुरू हुई थी आजम खान से। इसके बाद जो मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा हुआ उसमें अखिलेश यादव की भी नहीं चली थी आजम खान की, और उसकी वजह से ऐसा लगता है अखिलेश को कि बहुत जो है बदनामी हुई और सत्ता से दूरी भी इसी वजह से वो गए बढ़ी। तो अब उनका मानना है कि प्रोग्रेसिव मुस्लिम और यंग मुस्लिम नेता आगे आए तो ज्यादा अच्छा है। उसमें इकरा हसन पीठ बैठ रही है, जियाउर रहमान बर्क है, जो नदवी हैं जो कि मौलाना भी हैं दिल्ली के मस्जिद के, उनको ले जा करके आजम खान की मर्जी के बगैर उन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ाया, वो भारी मतों से जीते भी। तो ऐसे नेताओं को आगे ले आ रहे हैं। उनके लिए उन्होंने एसटी हसन का बलिदान दे दिया आजम खान का। कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सदस्य बनाया। एक हद तक उनकी बात माने, लेकिन वो जैसे चाहते थे कि मुरादाबाद की लोकसभा सीट भी हमें दे दो, रामपुर की भी हमें सीट दे दो, तो मुरादाबाद में बात मान ली, कपिल सिब्बल को बना दिया राज्यसभा सदस्य, लेकिन रामपुर में बात नहीं मानी। तो अखिलेश यादव के साथ ये है कि जब जिस बात को पकड़ लेते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो नहीं ही करते हैं। जी सर। और सर, अभी आजम के पास क्या विकल्प आपको नजर आ रहे हैं? आजम के पास अब क्या विकल्प है? आजम खान का आ गया बुढ़ापा, उनके ऊपर ढेर सारे केसेज है। फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद है और एक उम्र का भी तकाजा हो रहा है, उम्र संबंधी बीमारियां भी उनको है। परिवार में पत्नी को भी है, अस्वस्थ रहती हैं। बेटा जो है उसकी सदस्यता चली गई, तो एक तरह से ना एकदम हाशिए पे किनारे चले गए हैं और ये संदेश साफ चला गया है कि ना तो आपको सरकार चाहती है और ना ही जो है आपको अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी चाहते हैं। तो राजनीति जो है ना संकेतों और संदेशों से चलती है। संकेत और संदेश साफ जा चुका है कि आजम खान अब खत्म हो रहे हैं। ऐसे में जहां तक आपने सवाल पूछा कि विकल्प क्या है उनके पास, तो उन्हें दूसरा घर तलाशना होगा। क्या इस उम्र में वो दूसरा घर तलाश पाएंगे? क्योंकि जो मुस्लिम हैं, जो पुराने हैं, वो जो जो दाढ़ी वाले हैं, जो कट्टर हैं या अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड है, कट्टर से मतलब इसको नेगेटिव बिल्कुल ना लिया जाए, धर्म के प्रति डेडिकेटेड है, उनका मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम साथ नहीं आ रही है, जैसे बिहार में साथ होना चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन गठबंधन ने उनको साथ में नहीं लिया, तो ये लोग साथ में नहीं आ रहे, आना चाहिए।
क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में कवरेज करने गए थे, तमाम सारे लोगों से संभल में भी बात हुई थी और मुस्लिम इलाकों में भी बात हुई थी, हिंदू इलाकों में भी बात हुई थी। तो बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि इनको साथ आना चाहिए, लेकिन यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर दोनों यानी कि आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी साथ क्यों नहीं आ जाते? दोनों को कम से कम राजनीति का अनुभव तो है, तो ये विकल्प पे वो सोच सकते हैं। अब उनके बेटे क्या सोचते हैं, उनकी पत्नी क्या सोचती है, आजम खान जेल में पड़े हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि होता क्या है वैभव कि लंबे समय तक जब आप जेल में रहते हैं और कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप टूटने लगते हो। उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है? चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट मिल रहा है, किसका मिल रहा है? इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है उनका मिल रहा है, वो लोग मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यदि गए थे तो सिर्फ राजनीतिक सलाह लेने के लिए गए थे कि बोलिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मुरादाबाद रुचि बिरिया को सीट दे दीजिए, रुचि बिरिया को उन्होंने एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि बिरिया का दे दिया, लेकिन रामपुर में कहा कि नहीं इनको दे दीजिए, तो उन्होंने रामपुर में उनकी बात नहीं मानी। उसके अलावा उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। बिल्कुल सर। और 2027 का चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 2 साल से कम का वक्त बचा है। तो क्या आजम खान अपनी परिवार की विरासत या राजनीति बचाने के लिए एआईएमआईएम में जाते हैं, तो क्या अखिलेश इससे नाराज नहीं हो जाएंगे? अखिलेश नाराज हो जाए चाहे कुछ हो जाए, जब वो अखिलेश आज भी नाराज ही हैं, अखिलेश आज भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तो फिर आजम खान के पास क्या बचा है? कोई मुलायम सिंह यादव तो जिंदा है नहीं कि जा करके उनसे कह सके। और मुलायम सिंह यादव जिंदा भी होते तो आप याद कीजिए उनके आखिरी के दिन जब चाचा से भिड़ंत हुई थी तो उनको क्या चल रही थी, मंच पे झगड़ा हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमर सिंह जिन्होंने की पार्टी में कम से कम मुलायम सिंह का तो साथ दिया ही दिया था, अमर सिंह की क्या गति हुई थी, लास्ट मुलायम से कुछ नहीं कर पाए थे। मुलायम सिंह कभी कहा करते थे अमर सिंह मिलना चाहते थे कि पिछले के दरवाजे से आइएगा ताकि कोई देखे नहीं। तो लास्ट में मुलायम सिंह यादव की क्या स्थिति हो गई थी? किसी के नाराज होने और खुश होने से आजम खान के सेहत पे, उनके परिवार पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। वो तो अपने गति को प्राप्त हो गए। उनके बुरे दिनों में जब पार्टी ने साथ नहीं दिया तो अब फिर बचा क्या है? बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा बुरे दिन क्या हो सकते हैं कि पार्टी में ना कोई सांसद है, ना विधायक है। आपको बता दें कि आजम खान 10 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, यानी 10 बार विधायक बन चुके हैं और 1 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा सांसद। तो कितनी लंबी राजनीति है उनकी, और आज उनकी ऐसी हालत है कि उनकी खुद की पार्टी में ही पूंछ ज़्यादा नहीं बची है। तो ऐसी ही तमाम खबरें के लिए, तमाम राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज़ लाइन पर। थैंक यू।